सब निकलता है। Why should I show you who are you? Why should I not come in this school? Who are you? Why I do not come to this school? You are not allowed to come in the school by letter. Where is your letter? I will not talk to you. I will not show you anything. ऐसे ही ठंड में मतलब 1.5 किलोमीटर वापस घर जाता है खाने के लिए, उसमें ठंड वंड लग जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरिया टोला के एक छोटे से मध्य विद्यालय में आए हुए हैं और बिहार की धरती पर एक विद्यालयों में मतलब जो शिक्षा का मंदिर होता है, जहाँ से बच्चे जो छोटे छोटे पढ़ करके देश का भविष्य रचते हैं, वहाँ से बिहार की धरती पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता है, उस भ्रष्टाचार का एक छोटा सा मंजर जो है आपको बच्चों की जुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमको यहाँ से जानकारी मिली थी कि तकरीबन 12-14 दिनों से ये छोटे छोटे जो बच्चे पीछे मेरे दिख रहे हैं, इनका मध्याह्न भोजन जो है रुका हुआ है। अब किस वजह से रुका हुआ है, कितना कुछ क्या कुछ भ्रष्टाचारी किया जा रहा है और क्यों इनको मध्याह्न भोजन से वंचित रखा जा रहा है, इन्हीं की जुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे। बाबू, कितना दिन से खाना नहीं बन रहा है स्कूल में? 12 दिन से। कितना? सब लोग जोर से बोलिए। 1 तारीख से। यस सर। आप लोग पूछे कि भोजन क्यों नहीं बन रहा है? नहीं। क्यों नहीं पूछे? खाना देना है ना, मध्याह्न भोजन बनाना है। यस सर। क्यों नहीं बन रहा है? गैस का हड़ताल है। यस सर। बाबू, गैस का हड़ताल जो था, जो ट्रक चालक लोग जो विरोध कर रहे थे सरकार की नीति का, वो अब हट गया है और गैस जो है सो लोगों को मुहैया भी हो रही है कि नहीं? हड़ताल हट गया है ना? यस सर। तो अभी तक आप लोगों को मतलब गैस 1 तारीख से आज तक नहीं मिला? नहीं। आप लोग पूछे कि खाना क्यों नहीं बना रहे हैं? यही बताए कि गैस का भी हड़ताल है। अच्छा, एक बात बताइए, जो शिक्षक या शिक्षिका बोले कि खाना नहीं बनेगा, उनसे आप पूछे कि आपके घर पर गैस है, घर पर खाना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। घर पर तो बनता होगा, आप लोग के घर पर बनता होगा, स्कूल में क्यों नहीं बन रहा है? अब ये नहीं मालूम। प्रश्न पूछना चाहिए था। कोई लोग नहीं पूछे, ये तो छोटे बच्चे, आप लोग को पूछना चाहिए था। यस सर, पूछना चाहिए था। लेकिन नहीं पूछे कोई लोग। नहीं। चलिए, ये सारे लोग बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 12 दिनों से मतलब 1 तारीख से जो है इनके विद्यालय में मध्याह्न भोजन से इनको वंचित रखा जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। और इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि इनके घरों पर मतलब विद्यालयों में गैस खत्म हो गया। तो बच्चे होते हैं, इनको प्रश्न पूछना चाहिए था कि शिक्षक, आप जो आते हो यहाँ तो सुबह सुबह खाना खाकर आते हो, बनाकर आते हो कि जाते हो, उसके बाद भी खाना आप घर पे ही ऐसे नहीं बनाते हो जिस प्रकार से विद्यालय में अभी नहीं बन रही है। तो ये तो नहीं पूछे, हालांकि इनको वंचित रखा जा रहा है। और मेरे पीछे विद्यालय के अध्यक्ष और उसके साथ साथ इन बच्चों के जो संबंधित अभिभावक है वो भी खड़े हैं। ये किन समस्याओं से जूझकर आज इनको विद्यालय पर आना पड़ा, इनकी जुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत है चाचा? बच्चे से खाना पीना नहीं मिलता है। ठंडा के दिन है, इतना ठंडा है, अभी ठंडा है बहुत, पेट में खाना रहेगा चाहिए। अभी बच्चा जो है से आ जाता है सवेरे जी। मास्टर जी को कहना है कि जो सवेरे बच्चा आओ तो सवेरे आ जाता है, कोई खा के आता है, कोई बिना खाए हुए आ जाता है। जी जी। लेकिन फिर भी यहाँ खाना का कोई व्यवस्था नहीं रहता है। ठंडा है, कितने बच्चा तक खाना खाइयो को ना बैठो थे। बीमार पड़ते इलाज कौन कराते? सरकार कराते ना, सरकार का ही कहाँ। सरकार के हॉस्पिटल के भी स्थिति जैसे बिहार में पते है सब। हाँ, सबको पता है कि खाना बनना चाहिए था। बनने चाहिए था। आपका भी बच्चा आता है स्कूल में? हाँ जी, मेरा भी बच्चा आता है, खाना बनना चाहिए था। और सवेरे जो अभी आ रहा है बच्चे, ऐसे ही ठंड में मतलब 1.5 किलोमीटर वापस घर जाता है खाने के लिए, उसमें ठंड वंड लग जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? जी। कौन इलाज करवाएगा? वही तो, हम लोग गरीब आदमी इलाज कराएंगे कि खिलाएंगे, क्या करेंगे? अब 1.5 किलोमीटर जाएगा यहाँ से ठंड में खाने के लिए। जी। 12 बजे टिफिन देते हैं सर, तो जाएगा ठंड में, आएगा ठंड लगेगा, इसका जिम्मेवार? रास्ते में अगर कोई कुछ मान के चलिए अनहोनी में कोई घटना हुई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई ऐसा है, गाड़ी वाड़ी चलता है, रोड है, उसमें आता जाता है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका जिम्मेवार? जी। देख लीजिए ध्यान से, ये बच्चे जो है तकरीबन किन्हीं का घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर हो सकता है, किसी का 2 किलोमीटर हो सकता है, किसी का 2 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। और खाना बनेगा नहीं तो भूख की लाहट से तो परेशान होकर के ये घर के जाएंगे ही, घर की ओर जाएंगे, खाना खाने के लिए जाएंगे ही। रास्ते में जाते वक्त अगर किसी तरह की आप लोग को दिक्कत होती है तो इसका जिम्मेवार आपके सर लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे।
तो सरकार से आप लोग क्या कहोगे? कुछ तो कहोगे क्योंकि आप लोग को समस्या है। कहीं अपनी बात रखिए, क्या चाहते हो आप लोग? चाहते हो क्या होना चाहिए? खाना बनना चाहिए। खास तौर पर आप लड़कियों को तो बहुत दिक्कत होता है जाने में, यस सर। लेकिन खाना नहीं बन रहा है। चलिए इसका जवाब वो देंगे यहाँ जो यहाँ का प्रभार संभाल रहे हैं और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में जिनका सबसे ज्यादा समावेशन है। खैर उसके साथ हमारे साथ विद्यालय के अध्यक्ष जो विद्यालय से संबंध रखते हैं, इस विद्यालय से संबंध रखते हैं, वो भी उपस्थित है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको तो ये बात सूचित हुई होगी या सूचना दिया गया होगा कि क्यों क्या वजह है जिस वजह से 12 दिनों से तकरीबन बच्चों का मध्याह्न भोजन जो है रोक दिया गया। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या कारण है बच्चा को इतना ठंडा में खाना वाना नहीं बन रहा है? मैं इस विद्यालय के एक मिनट बाबू। मैं इस विद्यालय के अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राम कुमार राय हुआ जी। मेरा नाम राम कुमार राय हुआ जी। कल इस विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं लोगों सब हमको कहें कि अध्यक्ष जी से खाना बंद है 1 तारीख से ही जी। तो हम यहाँ आए विद्यालय में। यहाँ के प्रधानाध्यापिका मीनू जी हैं जी। उनसे हम ऑफिस में गए। वहाँ 5-7 शिक्षक लोग सभी थे। एक मिनट बाबू, थोड़ा शांत हो जाए। उस बीच में हमने मीनू जी से बात किए कि मीनू जी छात्र व छात्राएं हमारे यहाँ गए हैं कहने खाना बंद है। काहे बंद है? मीनू जी बोले कि अध्यक्ष जी से हम वित्तीय प्रभार से हम हट गए हैं। अच्छा। सो हमको मध्याह्न भोजन बनाना नहीं है। हमने कहा कि आप मुंह से बोल रहे हैं लिख दीजिए, तो वह बोले कि लिखित दे दिए हैं बीओ साहब के पास। हम कहे कि लिखित दे दिए हैं आप बीओ साहब के पास, लेकिन जब तक प्रभार कोई नहीं लेता है विद्यालय में, बीओ साहब या माने प्रखंड से हो या जिला से हो, जिन शिक्षक को प्रभार नहीं मिल जाता है तब तक आपको मध्याह्न भोजन में चलाना है। बच्चे को पढ़ाई और समय पर भोजन की जरूरत है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा कहा गया है। अगर पढ़ेंगे खाएंगे ही नहीं, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या? जी। तो वह बोले कि नहीं से आप गैस मंगवा दीजिए। तो हमने कहा कि बिना लिखित के हम कैसे गैस मंगवा देंगे? प्रभार आप है प्रभार में, तो आप मंगवाइए और चालू करवाइए। वह बोले कि नहीं से हमसे वित्तीय प्रभार नहीं होगा, संभलेगा से नहीं जो हम मंगवाएंगे। यही बात बोले। उसके बाद में हम बच्चे लोग से कहे कि ठीक है से हम इस पर विचार करके और हम कोई ना कोई रास्ता निकलवाते हैं। बीओ साहब से मिलेंगे हम। तो आज हम बीओ साहब से मिलने वाले। चलिए ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। लाइव हम जो है सो आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ की जो प्रशासिका है, मैडम है ना। शोर मत मचाइए बाबू लोग, आप लोग शोर मत मचाइए, आप लोग शोर मत मचाइए, आराम से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है और क्या समस्या है ऐसा जिस वजह से 12 दिनों से मध्याह्न भोजन जो है बच्चों का रोक दिया गया है। जो बच्चे परेशान है उसके साथ साथ अभिभावक भी परेशान है, जो उनको यहाँ तक हमको बुलाने की नौबत आ गई। बाबू आराम से, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शोर मत मचाइए, शोर मत मचाना आपको। आज आप लोग शोर मत मचाइए बाबू, आराम से उनको आने दीजिए, अंदर आने दीजिए, उनको अंदर आने। मैं कौन मैम जी? Because where is it? Where is written? Where is written record? I have got the letter that media is not. Please, see out. I don't need to show you anything. Why? Where is your letter? Why should I show you? Who are you? Why should I not come in this school? Who are you? Why I do not come to this school? You are not allowed to come in the school by letter. Where is your letter? I will not talk to you. I will not show you anything. आपको अंग्रेजी जो इतना आप झाड़ रही हैं उसका एक छोटा सा अंश अगर बच्चों के बीच दे देते, है ना,
तो बिहार की धरती जो है ये सुधर जाती। ठीक है, हम लोग गांव के गवार मीडिया वाले हैं, और गवार मीडिया क्या, हम लोग मीडिया वाले नहीं हैं, है ना, एक आम जनता है। और आप कह रहे हैं कि इनको एक लेटर मिला है जिसमें लिखा गया कि मीडिया अलाउड नहीं है, तो आप हमको वो लेटर दिखा दीजिए जी, कहाँ है? You are no one to see that letter. आप ऐसे ही हिंदी में बात नहीं करती है, हम लोग को नहीं आता उतना अंग्रेजी समझ में थोड़ा। I'm not talking to you. खाना काहे नहीं बच्चा को मिल रहा है 12 दिन से? 12 दिन से खाना काहे नहीं मिल रहा है? 10-12 दिन से बच्चे, Told you I'm not talking to you. बच्चा को 12 दिन से खाना नहीं मिल रहा है। I am not talking to you. 12 दिन से खाना नहीं मिल रहा है बच्चों को। I have the right to ask. No, you don't have. I have right to ask these types of question. You don't have. आपके पास अधिकार है कि आप तानाशाही करें, मेरे पास अधिकार नहीं है कि हम प्रश्न पूछे। We have our ministers. Yeah. We have our chief one who can ask us questions. I don't. You have so many types of ministers that do a lot of corruptions in this type of school. Ministers, a lot of ministers. This school have a lot of ministers list that does so many types of corruptions in our society. आज इस प्रकार के देख लीजिए, खाना नहीं देना, है ना, खाना नहीं देना, बच्चों को पढ़ाना नहीं। और आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। नाम लिखेंगे मैम, लिख लीजिए, बिहार की दहाड़। खाना नहीं मिल रहा है मैम 12 दिनों से। कुछ जवाब देंगी? 12 दिनों से खाना नहीं मिल रहा है। नहीं देंगी। इनका 2 प्रश्न आया, 2 मुद्दा आया सामने में। एक ये मुद्दा है कि मीडिया अलाउड नहीं है। अगर मीडिया अलाउड नहीं है तो मैं सरकार से चाहूंगा कि मुझ पर केस कर दे। क्या करे? जी केस कर दे। हाँ। मेरा प्रश्न जायज था कि नहीं जायज? जायज था, जायज। आप अध्यक्ष हैं? जायज है। जायज है। अगर जायज नहीं है तो सरकार हम पर केस कर दे और इस विद्यालय के सामने एक लेटर लगा दे जिसमें लिखा हो मीडिया निषेध, मीडिया अलाउड नहीं है। नहीं है ना, ये लिख दे। दूसरा प्रश्न इनका है कि हम आपके प्रश्नों को जवाब नहीं देंगे, आप अनाधिकृत है ना, अलाउड नहीं है। हाँ और हाँ क्या बोले? इनका तो कहना यही हुआ मैडम को, जो हमको मर्जी होगा वही करेंगे। नहीं तो क्या सरकार बोला तो हमको सबको भी, हम गार्जियन बच्चों को हमको भी तो दिखाना चाहिए जी हाँ हमारे पास पेपर है। ये ध्यान से देख लीजिए, मैडम है और इन्होंने क्या जवाब दिया है तो थोड़ा देख लीजिए। ये सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ, ये बच्चे और यहाँ पर अध्यक्ष स्कूल के सारे बच्चे हैं। खाना बन रहा है बाबू? मैडम ऐसे ही क्लास में कुछ नहीं बोलती है। हाँ आप लोग समझते हो ना मैडम का? मैडम ऐसा हमको अंग्रेजी में ही बात की है, हमको नहीं आता अंग्रेजी ना, तो अंग्रेजी में ही बात की है। ठीक है, तो खाना नहीं मिल रहा है। आप लोग पूछे ही नहीं कि मैडम जो गैस जो है सो हमारे स्कूल में खत्म है कि और भी स्कूल में खत्म है, कि आपके घर पे खत्म है कि नहीं है, आप खाना खाकर आते हैं कि जाते हैं तो खाना खाते हैं कि नहीं। इस तरह का आप लोग कोई प्रश्न नहीं पूछे, है कि नहीं, है ना? इनका एक दूसरा ये है कि हमारे लिस्ट में बहुत सारी मिनिस्ट्री है स्कूल से संबंधित, जिनको हम जवाब देंगे। हम आपको जवाब देना जायज नहीं समझते हैं, जवाब नहीं देंगे। एक भी शब्द का इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए अच्छी बात। हम गार्जियन है, हम भी आए हुए हैं, हमको बच्चा खाना नहीं मिला, हम भी आए हुए तो हमको भी तो कहेंगे कि हाँ क्या किस बेवड़ा से नहीं मिला, क्या कारण है, हमको भी तो नहीं बताएंगे। फिर तो ऐसे फिर हम सरकार का फिर हम बात पूछेंगे उनसे। जो हमारे इस गांव में स्कूल है उससे मैडम जी उनसे हम पूछने जाएंगे तो हमें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो हमें भी तो कुछ समझना चाहिए कि किस कारण से ऐसी खाना नहीं बन रहा है, कि क्या
क्या बात है। लेकिन जवाब देख लीजिए ना सामने में, ये मीडिया बहिष्कार है। और मैं कहता हूँ क्या मीडिया में नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ। अभी ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनका प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। लेकिन नहीं, ये जवाब नहीं देंगी, ये तानाशाही है। और एक प्रश्न ये भी उठ करके आया था कि ये शायद जो है सो अपना प्रभार छोड़ना चाहती हैं। हम बोल रहे थे कल, तो बोल लीजिए प्रभार छोड़ना है। हम बोल रहे थे। अच्छा, अभी के पाठक छुट्टी पर है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अभी छुट्टी पर है, तो उनका प्रभार कोई संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है? हमने बोले कल मीनू जी के से जब तक आपको वित्तीय प्रभार में किसी को नहीं मिल जाता है तब तक आपको ही करना है, रहना है, और बच्चे को पढ़ाई और भोजन देना है टाइम से। यह बोले कि हमसे नहीं होने वाला है। जी कल चलिए, मेरे सामने आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभिभावक है, बच्चे हैं, और किस प्रकार से बहिष्कृत किया जा रहा है। मीडिया अलाउड नहीं है, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये हिटलर का तानाशाही है। मार दीजिए ना, जान से ही मार दीजिए टोटल, है ना। इस प्रकार के मिनिस्ट्री बनाए क्यों है, मार दीजिए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनको 10-12 दिनों से खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा नौबत आ गया कि 2-3 किलोमीटर तक यहाँ की जो बच्ची है, लड़कियां हैं, जिसकी उम्र 14, 15, 16, 17 साल है, वो 2 किलोमीटर तक घने कोहरे में घर पर जाती है, रास्ते में सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही है। और उसको लेकर के उसका प्रतिनिधित्व करने हम अगर इस विद्यालय में पहुंचे हैं तो मेरा बहिष्कार किया जा रहा है। ये दिखाइए आप ना, जितने भी डिजिटल मीडिया के लोग हैं या फिर जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं उसको दिखाइए, इस चीज को शो ऑफ कीजिए कि क्या क्या हो रहा है मीडिया बहिष्कार। लेकिन इस चीज को आप नहीं छापेंगे, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को छापेंगे, वो पान पुड़िया का प्रचार करेंगे जिनमें आपको कमीशन बनता है। लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य जो है कैसे बर्बाद हो रहा है, और लोग जो है जवाब देने से कतरा रहे हैं, एक प्रश्न तक का जवाब नहीं दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम बीओ को लेटर लिख दिए हैं, डीओ को लेटर लिख दिए हैं, प्रभार नहीं संभालेंगे, गैस खत्म है, फलना चिलना है। देखिए सामने में ही मेरे बच्चे हैं, और क्या क्या दिक्कत होता है स्कूल पे बाबू? रूटीन के हिसाब से खाना नहीं बनता है, रूटीन के हिसाब से खाना नहीं बनता है, और खाना में कीड़ा मकोड़ा कंकर सब निकलता है। स्कूल का नाम बताइए, क्योंकि कल अगर मेरे पर केस होगा तो आपका नाम तो रहेगा कि हाँ इस नाम की लड़की ने बताया, जायजा दिया पूरा कि स्कूल में क्या क्या दिक्कत थी। स्कूल का नाम राजकीय उत्तर मध्य विद्यालय बोरिया मीरापुर। खाना में कीड़ा मकोड़ा पाया जाता है, रूटीन से खाना नहीं बनता है, और क्या क्या होता है दिक्कत? और अच्छा, पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कत होता है? पढ़ाई लिखाई में सही है, पढ़ाई लिखाई में ठीक है। पानी कल खराब हुआ है, बालू निकल रहा है कल में, ठीक कराने के लिए बोले तो ठीक नहीं हुआ है, बोले नहीं है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? इस पर के पाठक यहाँ इस स्कूल में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। आप लोग चाहते हो कि नहीं के पाठक यहाँ आए? आप लोग चाहते हो कि नहीं कि यहाँ के जितने भी भ्रष्ट टीचर है उसको के पाठक यहाँ से हटा दे नहीं, लेकिन कर सुधार करा दे। मेरे पर भी केस हो, लेकिन यहाँ का व्यवस्था भी सुधार करवाया जाए। पढ़ाई में कोई, आप लोग को 2-3 किलोमीटर पैदल जाना होता है, यस, खाना खाना हो तो, हाँ, क्योंकि रास्ता में असुरक्षित सुरक्षित महसूस नहीं करते होगे अपने आप को? नहीं करते हैं, कहीं करते कुछ हैं। हो जाएगा तो कुछ होगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं। देख लीजिए के पाठक जी, आप भले ही अभी छुट्टी पर है, लेकिन आपके माध्यम से ही आपका कोई प्रभार संभाल ही रहा है। आप 16 तारीख, 17 तारीख या 18 तारीख की छुट्टी पर है। मैं अपने दिल से कहता हूं कि मेरे यहाँ पर 1 नहीं 10 केस हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप एक बार इस बिहार की इस जो मुरौल प्रखंड अंतर्गत ये जो विद्यालय है, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरिया टोला, वहां से इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो तानाशाही हो रही है, उसके साथ साथ ये जो अभिभावक, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार का बदचलन सा व्यवहार किया जा रहा है, उसका जवाब आप देने आएंगे, जरूर आए यहाँ। और नहीं तो इस प्रकार से मतलब ये यहाँ का माहौल और पूरे बिहार की धरती का माहौल उसी तरह बन जाएगा जिस प्रकार से हिटलर के समय में बन गया था, जहाँ लोग अपने आप को जीना सिर्फ विकास समझते थे। उसी तरह से लोग आज ये छोटे छोटे बच्चे के अंदर बन जाएगा कि हम विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय से पढ़ करके थोड़ा बहुत जो आ रहे वही हमारे लिए बहुत बड़ा विकास है। और ये जो मध्याह्न भोजन है और जो लोगों को जल मुहैया कराना, खाना मुहैया कराना, पैसे देना और बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं रह पाएगी।
वो कुछ उसका मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। उनके लिए आना जाना बस यही इतना ही जो है सो विकास बन करके रह जाएगा। और मैं बार बार यही कहता हूं कि ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार बन करके रह गया है। ये कुछ नहीं है मिड डे मील, बस एक भ्रष्टाचार है जो ऊपर से लेकर के मंत्रियों से लेकर के नीचे विद्यालय तक के शिक्षकों के बीच सिर्फ हर पहलू पर हर एक ऐन वक्त पर उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाता है। और उसके आड़ में बस पिसते कौन है? तो हम ये जितने भी जो छोटे अति पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो पिसते हैं। और कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाइए, स्वास्थ्य ठीक कीजिए, हल्ला तल्ला हजारों तरह की बात की जाती है। तो इस विद्यालय में चाहेंगे करुणा भाव से कि आप आए और यहाँ का निरीक्षण करें। और एक बार हाँ, जिस प्रकार मेरे साथ मिसबिहेव हो, हम उम्मीद करेंगे आपके साथ नहीं हो। और जो प्रश्न हमको जवाब नहीं मिला उन प्रश्नों का आप जवाब ले और जानने की कोशिश करें कि आखिर 12 दिनों से ये जो खाना नहीं बना तो क्यों नहीं बना। इतने सारे भ्रष्टाचार जो इस विद्यालय में किए जाते हैं क्यों किए जाते हैं? और 12 दिनों के बीच प्रभार पर नहीं होने की वजह से इसका जो पैसा था है ना 12 दिनों के खाना का, वो कहाँ गया, किस किस फंड में गया, किस किस को कमीशन के रूप में गया। ये सारे प्रश्नों का जवाब जरूर लें। और 3-4 साल से पटना भी नहीं ले जा रहे हैं, पटना का क्या होगा? हाँ, घुमाने उमाने के लिए भी पैसा आता है। हाँ तो नहीं ले जाते हैं। सब कमीशन में चला गया होगा टीचर के। यस और कोई दिक्कत बाबू? यही सब दिक्कत है ना? यस सर। उम्मीद करेंगे कि हम वीडियो के माध्यम से और अपने माध्यम से पूरा मीडिया मधु के माध्यम से इस वीडियो को के पाठक तक पहुंचाए। कहाँ? के पाठक तक पहुंचाए ताकि वो उनका जो या इंस्पेक्शन हो, निरीक्षण हो, वो जल्द से जल्द इस विद्यालय पर हो। ठीक है? हाँ। बने रहिए बिहार की धार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।